स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम कबीर दास और उनकी साखियों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी साखियां, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ साखियां लिख रखी हैं। साखियों के अर्थ को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कबीर दास के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। कबीर दास भक्ति काल के संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, मूर्धन्य कवि। भक्ति काल को मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक है निर्गुण धारा और दूसरे सगुण धारा के रूप में। तो निर्गुण धारा और सगुण धारा, इन दोनों धाराओं को मुख्यतः दो भाग में उन्होंने विभाजित किया था। निर्गुण काव्य के अंतर्गत आता है संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य को उन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा और सूफी काव्य को प्रेम मार्गी शाखा कहा। इसका आधार उन्होंने ये बताया कि संत जो हैं, संत कवि, इनके काव्य में ज्ञान को प्रधानता दी गई है। हालांकि जब हम उन कवियों की रचनाओं को पढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसा कोई विशेष विभाजन नहीं है उनकी रचनाओं में, या उनकी रचनाएं केवल ज्ञान पर ही बल नहीं देती, उनमें प्रेम की भी धारा बहती है। फिर भी एक मोटे तौर पर शुक्ल जी ने ये विभाजन किया था। तो ज्ञान की प्रधानता वाली शाखा ज्ञान मार्गी, और जिसमें प्रेम तत्व की प्रधानता हो, प्रेम कथाएं जिसमें रहें, वो प्रेम मार्गी। तो सूफी कवियों ने जो रचनाएं की, जिसमें सबसे प्रमुख थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी पद्मावत है। इसके अलावा मुल्ला दाऊद वगैरह और भी मंझन कई कवि रहे हैं। तो उन्होंने भारतीय जो लोक कथाएं हैं, प्रेम कथाएं, उन लोक कथाओं को, उन प्रेम कथाओं को उन्होंने आधार बना करके अपने इस्लाम धर्म के अनुसार भक्ति को प्रशस्त किया, उससे संबंधित रचनाएं, अपनी बातें रखी। तो वो सूफी काव्य है। किंतु संत काव्य में संत कवियों ने जो भक्ति निरूपित की है उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि हम संत कवि कबीर के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, कबीर की साखियों को। तो कबीर दास की जो विचारधारा थी, विद्वान गण बताते हैं कि वो दार्शनिक मत के अनुसार अद्वैतवाद से प्रभावित थे। हालांकि उन पर सूफी संप्रदाय का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो दार्शनिक मत में अद्वैतवाद जो है प्रधानता उनके रचनाओं में देखा जाता है। अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है? जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों में अद्वैत का संबंध बताया जाता है। यानी वो दोनों भिन्न नहीं है, उनमें द्वैत नहीं है, वे दो नहीं है, बल्कि एक ही चीज के अलग अलग नाम है विभिन्न परिस्थितियों के कारण। तो उसको हम विस्तार से समझेंगे बाद में, किंतु फिलहाल जो है इतना हमें जान लेना है कि कबीरदास की जो दार्शनिक विचारधारा थी वो अद्वैतवादी थी। और कबीरदास की जो समस्त रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित हैं। बीजक के भी 3 भाग किए जाते हैं। बीजक में भी 3 तरह की रचनाओं को संकलित किया गया है कबीर की, और उनके 3 भाग किए गए हैं। पहले भाग को हम साखी कहें, दूसरे को सवद और तीसरे को रमणी। तो इसमें जो साखी है, साखी में कबीर के दोहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये दोहा छंद है। दोहा एक छंद है। उस छंद के अनुसार पूरा बीजक जो है उसमें साखी के अंतर्गत जो रचनाएं हैं वो सभी दोहे में रखी गई हैं। दोहा छंद जो है 24 मात्राओं का छंद होता है। हम उस पर भी चर्चा विशेष रूप से नहीं करेंगे कुछ समय बाद। तो दोहे उसमें संकलित हैं। किंतु साखी क्या है? साखी, जैसा कि आपने सुना भी होगा, साक्ष्य, जिसको साक्षी भी कहते हैं। यानी आपने देखा होगा अदालतों में जब कोई अपराध होता है और उसके संबंध में लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने देखा है उसे, अपराध को होते हुए या अपराध से जुड़ी किसी घटना को होते हुए देखा है, तो उससे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा। तो वो बताता है कि हाँ भाई, मैंने ऐसा गलत होते हुए देखा है। तो ये साक्षी देता है वो।
तो कबीरदास ने जो साखियां रची हैं वे वास्तव में क्या है, वे वास्तव में साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कबीरदास अपने समाज में हो रही बुराइयां एक तरह से जिनको वो अपराध की तरह देखते थे कि ये गलत चीजें हैं। अब अपराध को उस अर्थ में न लिया जाए जिस तरह से आज कानूनी भाषा में अपराध को लिया जाता है। ऐसे कई सारी बातें ऐसी हैं, कबीर के दोहों में कई सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो एक तरह से अपराध भी हैं आज के, किंतु बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बुरी चीजें हैं, जो कुसंस्कार हैं, जो अंधविश्वास है। उन सभी चीजों को कबीर ने आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि ये समाज में मैंने ऐसा देखा है होते हुए, समाज में ऐसा होता है, और उसके संबंध में अपना मत भी वो प्रस्तुत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में। तो यहां हम कुछ साखियों को कबीर के विचार के संदर्भ में देखेंगे। तो कबीर का जो समय था, कबीर का समय वो बहुत ही उथल पुथल वाला समय था। भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था। लोधी वंश से सत्ता मुगल वंश को आई। कबीर इन दोनों वंशों के साक्षी रहे हैं, लोधी वंश के अंतिम सम्राटों और मुगल बादशाहों के वो शासन के साक्षी रहे हैं। तो इन दोनों प्रभावों के, मुस्लिम प्रभावों से भारत पर जो इसकी प्रतिक्रिया हुई उसका और उसके परिणाम स्वरूप जो निकला बाई प्रोडक्ट, समाज में उसकी जिस तरह से व्याप्ति हुई वो भी उन्होंने देखा था। और इसके साथ साथ समाज में जो पहले से कुरीतियां और कुसंस्कार हैं, या जो गलत परंपराएं हैं, या जो अंधविश्वास है, पाखंड है, या बहुत सारी अप्राकृतिक चीजें, जिसको आज की शब्दावली में कहें तो अवैज्ञानिक चीजें जो है समाहित थी उस समय, उन सब का कबीर ने विरोध किया है साखियों में। तो आज हम उन साखियों को एक एक करके देखेंगे और उस समय की समाज व्यवस्था का रूप जो है इन साखियों में भी हमें दिखता चलेगा। मैं अलग से उसमें कुछ और विशेष नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक साखी के संदर्भ में हम खुद ही इसको दृष्टिगोचर होगा, ये हमें खुद ही देख पाएंगे कि वो किन किन बुराइयों को आड़े हाथों लेते हैं, उनके संबंध में अपनी गवाही देते हैं। तो पहला जो दोहा है, पहली साखी, तो पहली साखी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो ये पहला जो दोहा है, इस पहले दोहे में, साखी के इस पहले दोहे में कबीरदास ये नोटिस करते हैं कि समाज में लोग बात करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ बातचीत होती है तो उनकी बातों में अहंकार दृष्टिगोचर होता है, अहंकार दिखाई देता है, गर्व की भावना बहुत दिखाई देती है किसी चीज को लेकर, या कहें एक तरह से मिथ्या अहंकार। अहंकार का जो मूल चरित्र है वो आक्रामक है, वो आक्रामक है, वो दूसरे पर आक्रमण करता है, दूसरे के अस्तित्व पर आक्रमण करता है, उसके आत्मसम्मान स्वाभिमान पर आक्रमण करता है, मतलब वो चोट पहुंचाता है। कबीर ने इस बात को नोटिस किया कि लोग जो हैं अपनी बातें जब करते हैं एक दूसरे से तो प्रायः जो है उनकी बातों में अहंकार आ जाता है। अब अहंकार के बहुत सारे रूप हैं, किसी को धन का अहंकार है, पैसा बहुत है, पैसे का अहंकार आप लोग देखते भी होंगे, किसी को जो है अपनी ताकत का अहंकार है, शारीरिक बल, कोई जो है किसी पद पर है, ऊंचे पद पर या प्रभावशाली पद पर है तो उस पद पर होने का अहंकार उसके भीतर आ जाता है। कोई अपने रूप को, अपने सौंदर्य को लेकर के अहंकार करता है, कोई रंग को लेकर के अहंकार करता है, कोई धार्मिक कारणों से, कोई जातिगत कारणों से, कोई लिंग की वजह से। जैसे पुरुषों को अपने पुरुषत्व का अहंकार होता है कि वो पुरुष है, इस बात का अहंकार होता है, और स्त्रियों को वो जो है नीचा समझते हैं, उनको कमतर समझते हैं, उनके साथ हीन व्यवहार करते हैं। तो ये अहंकार के अलग अलग रूप हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में यदि इन सब अहंकारों का थोड़ा भी अंश रहता है तो हमारी बात में, हमारे वाक्यों में वो चीजें आ जाती हैं और सामने वाला जो है, जो सुनता है, उसको दिल पर चोट लगती है। इससे क्या होता है, अल्टीमेट रूप में
इससे जो है हमारा जो संबंध है, मधुर संबंध, वो खराब होता है। कबीर का उद्देश्य इस बुराई को सामने लाने का यही है कि वो अंततः चाहते हैं कि लोग इस अहंकार से मुक्ति पाए, ताकि सामाजिक संबंध में समरसता बढ़े, मधुरता बढ़े। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपके मन में जो अहंकार आ गया है किसी भी वजह से, चाहे धन से, चाहे किसी और कारण से अहंकार आ गया है, आपकी वाणी में वो दिखाई पड़ता है। आपको अहंकार से दूर जाना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा, अहंकार से शून्य होना पड़ेगा, अहंकार को खोना पड़ेगा। ठीक है, आपा खोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। इससे क्या होता है, वो लाभ, दूसरी पंक्ति में वो समाधान भी बताते हैं, उसके फायदे भी बताते हैं वो कि क्या फायदा होने वाला है। पहला तो यही कि इससे आपका अपना तन शीतल होगा। अहंकारी व्यक्ति बहुत उत्तेजित होता है, उसका शरीर जो गर्म होता है, शरीर वास्तव में उसका मन, मूल शरीर तो वही है, मन से ही सब कुछ संचालित होता है। हमारी सारी एक्टिविटीज, हमारे सारे हैबिट्स, सारे जो व्यवहार हैं, आदतें हैं, वो वहीं से कंट्रोल होती हैं। मन गर्म हुआ, मन में उष्णता आई, मन का ताप बढ़ा, यानी दिमाग जो है वो सही तरह से बैलेंस्ड रूप में काम नहीं करेगा, यानी आप जो है निर्माण में नहीं लगेंगे, आप विनाश में लगेंगे किसी न किसी तरह से। तो इससे हमारे भीतर जो है वो ताप उत्पन्न होता है। इसलिए जब हम आपा खो देते हैं, अपना अहंकार खो देते हैं, तो बिना अहंकार के जब हम अपनी बात रखते हैं दूसरों के सामने या दूसरों से बातचीत करते हैं जिसमें अहंकार नहीं होता है, तो उससे हमें शीतलता प्राप्त होती है, हम बहुत ठंडा महसूस करते हैं। लेकिन दूसरा जो फायदा बताते हैं वो और उनको सुख हुई, सामने वाला भी सुनकर बहुत खुश होता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे भाई ये कितनी मीठी बातें कर रहा है, कितनी प्यारी प्यारी मीठी वाणी, मधुर वाणी है उसकी। वाणी में मधुरता आती कैसे है, जब व्यक्ति बोल रहा होता है और यदि वो अहंकार में नहीं बोल रहा है तो उसकी बातें अपने आप मीठी लगती हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी थोड़ा भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कबीरदास ये कहते हैं कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी यानी अहंकार शून्य वाणी। अहंकार शून्य वाणी बोलने से हमें खुद भी फायदा होता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है, दूसरे भी बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, उनका दिल जो है खुशी से भर जाता है। आइए अब दूसरी साखी में कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कबीर विश्वास करते थे, उनकी जो आस्था थी, उनकी जो भक्ति की पद्धति थी, निर्गुणवादी पद्धति, और उसमें वो मानते थे कि ईश्वर जो है वो कण कण में निवास करता है, वो कण कण में निवास करता है, उसका कोई एक विशेष स्थान नहीं है। उस समय और आज भी, उस समय क्या आज भी हम देखते हैं, आज भी बहुत प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है कि हम ईश्वर को हमेशा बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम ईश्वर को दूसरे अन्य स्थानों में खोजने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि जितना दूर होगा ईश्वर और जितना उस तक पहुंचना कठिन होगा जगह, ऐसी जगहों पर ईश्वर होगा। इसलिए ये जो धाम बने हुए हैं, चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह, दूर दूर में है और बहुत ही ऊंचाई पर है, वहां जाना बहुत कष्टकर है, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं और कष्ट भी बहुत होता है। तो लोगों के भीतर ये भाव है कि ईश्वर जो है वो इतना जो है निकट नहीं हो सकता। कबीर इस बात का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि घट घट में ईश्वर है, ऐसे घटी घटी, घटी घटी यानी शरीर। तो कस्तूरी, कस्तूरी है क्या, ये कस्तूरी ये एक सुगंध है, खुशबू है, सेंट है। हिरण की नाभि जो है, कुंडली, कुंडली यानी उसकी नाभि, हिरण की नाभि में वो कस्तूरी का वास होता है, उसके नाभि से खुशबू निकलती है और हिरण उसको पाने के लिए पूरा एकदम जंगल ढूंढता फिरता है, ढूंढे बन माही, पूरे जंगल में उसको ढूंढता फिरता है, कूदता है, दौड़ता है, भागता है कि आ कहां से रही है खुशबू। तो मनुष्य भी जो है इसी तरह
उसकी भी हालत ऐसी ही है। ईश्वर स्वयं उसके भीतर निवास कर रहे हैं, उसके कण कण में, उसके एक एक सेल में ईश्वर हैं। किंतु वो ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में और तरह तरह के तीर्थ स्थानों में, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर मक्का, मदीना या जेरूसलम, वो वहां जाते हैं ईश्वर को पाने के लिए। वो अपना तीर्थ स्थल बना लेते हैं और कबीर इस बात का वो विरोध करते हैं। कहते हैं ईश्वर हमारे भीतर भी है, हमें उसको अपने भीतर साक्षात्कार पहले करना है। हमने ईश्वर को भीतर अगर नहीं देखा तो हम बाहर कहीं भी जाएं, हमें ईश्वर नहीं मिलेंगे, हमें मूर्तियां मिलेंगी, हमें कुछ और प्रतीक चिन्ह भले मिल जाएंगे, लेकिन ईश्वर नहीं मिल पाएंगे। अगर ईश्वर को हमने भीतर नहीं देखा तो ईश्वर हमें कहीं नहीं मिलेगा। और ईश्वर हर कण में है, इसका मतलब वो हमारे भीतर भी है। अब उस ईश्वर का हमें साक्षात्कार करना है। लेकिन जो लोग जिनकी आस्था जो है सगुण भक्ति में है, वही से चीजें जो है वो भिन्न हो जाती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि दो तरह की भक्ति है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति मानती है कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, गुण, आकार नहीं होता, वो अजन्मा है, अजर है, अविनाशी है, किंतु सर्वव्यापी है। वहीं सगुण भक्ति वाले इसके दूसरी तरह का उनका है विचार। वो मानते हैं ईश्वर जन्म लेता है, इसी से जन्म लेने के कारण ही अवतारवाद जो है आ जाता है। तरह तरह के अवतार आ जाते हैं, विष्णु के बहुत से अवतार हैं, उसी तरह शिव के भी हैं। फिर इसके बाद उनके अवतार आने के बाद, जन्म आने के बाद अब उनकी लीलाएं आ जाती हैं, फिर उनके लिए मंदिर बनते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे अंधविश्वास और पाखंड जुड़ जाते हैं। तो इस बात का विरोध कबीर करते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, वो हमारे भीतर है, लेकिन दुनिया जो है उसे बाहर ढूंढ रही है, उसे पूरे संसार में खोजती फिर रही है। ठीक है, तो ये दूसरा जो दोहा है कबीर की साखी की दूसरी साखी, ये यही कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। कबीर ने देखा समाज में, और जो उस समय उन्होंने देखा आज भी वो चीज है। आज देखिए कितने सारे मंदिरों की संख्या या इसी तरह के दूसरी जगहों पर जहां जिस धर्म की प्रधानता है वहां उससे संबंधित स्थलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ईश्वर को बाहर ढूंढने की कोशिश आज भी लोगों में है। तीसरी साखी कहती है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीर यहाँ इस साखी में एक और गवाही देते हैं उस समय की, कि हमको ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे या ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही है, उसका साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो लोग शिकायत करते हैं कि हम तो कर रहे हैं ये चीज, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या हम ये जो है जो बताई गई है विधि इसके अनुसार कर रहे हैं, हमें उनका साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो कबीर इसकी जड़ में जाते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार किसे नहीं होगा, जिसके भीतर ये मैं रहेगा बहुत, मैं ही मैं और कोई नहीं। तो ये मैं क्या है? वही आपा, अहंकार। ये अहंकार ही मैं है। कबीर का कहना है कि जब तक हमारे भीतर अहंकार होता है हरि नहीं होते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक अहंकार रहता है ईश्वर नहीं रहते हैं। यानी ईश्वर क्या खत्म हो जाते हैं, वो पूरा में समाप्त नहीं, ऐसा नहीं है। यानी अहंकार के रहते हमारे भीतर जब तक अहंकार है तब तक हमारे भीतर के में जो ईश्वर हैं हम उसको देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। इसलिए अहंकार का त्याग बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी जो अर्धाली है उसमें वो कहते हैं अब हरि है मैं नाही। कबीर कहते हैं कि पहले जब मेरे भीतर अहंकार था तो मुझे ईश्वर बिल्कुल उनकी अनुभूति नहीं थी, कोई अनुभूति नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं समझ पाता था ईश्वर के बारे में, कुछ नहीं। लेकिन अब मेरे भीतर जब ईश्वर आ गया है तो अहंकार चला गया है। ऐसा ही मिलता जुलता एक और दोहा है कबीर का। वो कहते हैं कि एक में दो न समाही।
ये वो तलवार की मयान जो है, जिसमें तलवार रहती है, तो वो मयान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, एक ही रहेगी। दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। वैसे ही हमारे भीतर यदि अहंकार है तो ईश्वर हमें बिल्कुल उसकी अनुभूति नहीं होगी, और अहंकार दूर हो जाएगा। ईश्वर की अनुभूति हो गई तो फिर अहंकार भी वहां नहीं रह सकता। यानी इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। ठीक है, तो कबीर यही कहते हैं इसमें कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है ना मैं नाही। तो ये हुआ कैसे, कैसे हो गया? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। सारे अंधेरे दूर हो गए। कब हो गए? अंधियारा यानी अंधेरा, सारा अंधेरा मिट गया जब दीपक देखिया माही, जब मैंने दीपक को देखा। माही भीतर, अंदर में, जब मैंने अपने भीतर ईश्वर को देखा, जब मैंने अपने भीतर ईश्वर की अनुभूति कर ली, तो सारे अंधकार मिट गए। अंधकार का मतलब, यहाँ अंधकार भी प्रतीक है। अंधकार यानी अज्ञानता, सारी अज्ञानता दूर हो गई, सारे अंधेरे, सारे डाउट्स दूर हो गए, सभी संदेह दूर हो गए। दीपक जिस तरह से जब जलता है तो अंधकार को दूर कर देता है, चीर कर उसको प्रकट होता है प्रकाश, ज्योति उसकी, दीपक की। तो दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जब एक बार हमें ज्ञान हो गया तो फिर अज्ञान को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही भाग जाता है। जिस तरह से जैसे ही दीपक जलता है, उसके जलने के मात्र से ही अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह से जब ज्ञान का दीपक हमारे भीतर प्रज्वलित होता है, जब हमारे भीतर ज्ञान आता है, हम जब वास्तविक सत्य को पहचानते हैं, तो हमारे भीतर से अज्ञानता का अंधेरा, भ्रम का अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक है, अगली साखी में कहते हैं कबीर, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहां सुखिया और दुखिया, खाए सोए और जागना और रोना, ये सभी प्रतीकात्मक शब्द हैं। कबीर कहते हैं कि ये संसार बड़ा सुखी है, क्योंकि वो खाता है और सोता है, खाता सोता है, बस खत्म, और कुछ नहीं। तो बड़ा सुखी है संसार, कोई टेंशन नहीं है, खाना है, सोना है, खत्म खेल। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं। दास कबीर जो है वो दुखी हैं, क्यों? क्योंकि वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। तो यहाँ जागना, रोना, खाना, सोना और ये चीजें जो है आपस में एक दूसरे से बहुत गहरे रूप में कनेक्टेड है। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो अपनी वस्तु स्थिति नहीं जानता। कबीर भक्त थे, भक्त की दृष्टि से देखें तो भक्त की दृष्टि से ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का साक्षात्कार, उसकी अनुभूति, यही तो ज्ञान है ना। और अपनी स्थिति, हमारी और ईश्वर की स्थिति का ज्ञान, वही है ज्ञान। और उसका अभाव क्या है? वो उस ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। तो अद्वैतवादी दर्शन, जैसा कि मैंने चर्चा किया, जैसे कि अद्वैतवादी दर्शन कहता है आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, किंतु हम आत्मा जो है वो शरीर धारण करती है, तो शरीर में प्रवेश करने के बाद वो परमात्मा से विलग रहती है। हालांकि उस परमात्मा का ही वो अंश है, किंतु शरीर में आ जाने के कारण जो है वो परमात्मा से बिछड़ गई है, उस परम प्रिय परमात्मा से वो दूर हो गई है। जो परम प्रिय परमात्मा जिससे उसका नित्य का संबंध है, सदैव का संबंध है। तो इस स्थिति की अज्ञानता, कहते हैं कभी कभी कि ज्ञान जो है वो दुख देता है, क्योंकि सच्चाई जब हम जान ले और सच्चाई बहुत कड़वी हो या बहुत ही पीड़ादायक हो, तो सच जान लेने के बाद पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। और जब कोई सच्चाई नहीं जानता है तब तक बहुत खुश होता है। एक साधारण सा उदाहरण ले लें, किसी को कैंसर है, उसे जब तक नहीं पता है कि कैंसर वैंसर कुछ है, वो मामूली खांसी समझ रहा है, वो दवाई लेता है, ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर उभर आता है, वो उसको ऐसे ही समझ रहा है, तब तक वो नॉर्मल जिंदगी जीता है, बहुत आराम से खुशी से रहता है। किंतु जैसे ही उसे पता चलता है, टेस्ट वेस्ट होता है, पता चलता है कि हाँ भाई तेरे को कैंसर है और तू तो बस अब जाने वाला है, तो इस अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान जब उसे होता है तो उसके भीतर पीड़ा
बहुत बढ़ जाती है, जन्म लेती है पीड़ा। तो कबीरदास अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं कि वो परम प्रिय परमात्मा से बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, उनसे वापस एकाकार होना है। ये शरीर बाधा है, इस शरीर के कारण नहीं हो पा रहे हैं, किंतु शरीर टूटते ही, माने शरीर खत्म होते ही वो परमात्मा में एकाकार हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि शरीर धारण करने के बाद जो है बहुत सारी बातें जो है अभ्यास वगैरह करके कर्म करते हैं, तो उसके कारण बहुत बुरा असर पड़ता है, तो उसमें बाधा आती है। तो संसार जो है इस स्थिति को नहीं जानता है, इसलिए वो खाता है सोता है, यानी वो सांसारिक जो कर्म है, सांसारिक कर्मों में ही लगा रहता है। उसे अपनी आध्यात्मिक जो स्थिति है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और इस कारण से वो सुखी है। लेकिन एक तरह से व्यंग भी करते हैं कबीर, उनको सुखी कह रहा है, लेकिन वो सुखी जो है वो सुख, वो वास्तव में उनका दुख है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा अपनी वस्तु स्थिति का, तब तक हम परमात्मा से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। और जैसा कि माना जाता है, जन्म जन्मांतरों वाली बात आती है, कई जन्म होते हैं, तो जब तक हम परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होगा, परमात्मा से एकाकार नहीं होंगे, तब तक बार बार जन्म लेना, कष्ट भोगना। वो सांसारिक कर्म कर रहे हैं, संसार में रहने पर कष्ट है, जो भी आता है इस संसार में, चाहे वो आध्यात्मिक गुणों से संपन्न व्यक्ति हो या फिर एकदम लफंगा, आवारा या बेकार की जिंदगी जी रहा हो, सभी को कष्ट भोगना है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कष्ट सभी के जिंदगी में है। हालांकि कष्टों का परिमाण अलग अलग है और रूप अलग है, किंतु दुख तो है, जिंदगी है। जिंदगी में हारी बीमारी है, बीमारी दुख देती है, मृत्यु होती है किसी की, स्वजनों की, दुख है। संबंध विच्छेद होता है, अच्छे संबंध किसी कारण से या किन्हीं गलतफहमियों से टूट जाते हैं, दुख है। धन संपत्ति कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो दुख सभी में है, कष्ट सभी को भोगना है। तो ये व्यंग भी एक तरह से कबीर कहते हैं, ये खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सुखियां हैं, लेकिन सुखियां नहीं है वास्तव में। उन्हें अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत लंबा दुख झेलना होगा, जन्म जन्मांतरों तक का। लेकिन कबीरदास जो है वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। वो जागे हैं, वो जानते हैं, इसलिए उनको पीड़ा की अनुभूति होती है कि वो परम प्रिय परमात्मा से बिछड़ गए हैं। आत्मा परमात्मा में विलीन जब तक नहीं होगी, ये कष्ट उनको रहेगा। और इस कारण से कबीरदास एक और जो दोहा है उसमें वो बताते भी हैं इस दार्शनिक पक्ष को। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समान, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। यानी एक घड़ा है जल में, यानी समुद्र में, मान लीजिए समुद्र में घड़ा है, घड़े के भीतर भी पानी है और बाहर भी पानी है, दोनों पानी एक ही है। लेकिन घड़े का पानी जो है कुछ भिन्न दिख सकता है, उसके मटेरियल के कारण, उसके कलर वलर में कुछ भिन्नता दिख सकती है। किंतु जब फूटा कुंभ, कुंभ जब फूट जाता है, वो घड़ा फूट जाता है, तो भीतर का बाहर का दोनों पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। फिर ढूंढ कर भी नहीं मिलता है कि वो घड़े का पानी कहाँ गया। वो पूरा का पूरा आत्मा जो है वो पूरा परमात्मा ही बन जाती है, क्योंकि उसमें इस तरह से मिल जाती है कि हम उसको अलग नहीं दिखा सकते। तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है, ये यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद अगली साखी, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। देखिए एक जरूरी बात यहाँ कहनी जरूरी है। ये जो राम है, ये शब्द सुनकर के ये न समझे आप कि ये बात कर रहे हैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र की, दशरथ के पुत्र की। वो राम ये राम नहीं है। कबीर के राम निर्गुण राम है। निर्गुण राम यानी निर्गुण ईश्वर। कबीर के राम तुलसीदास के राम नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता के पति, अयोध्या नरेश राम नहीं है, निर्गुण राम है। केवल कबीर ही नहीं, अन्य जो संत कवि आएंगे, उन अन्य संत कवियों में भी ये सगुण जो ईश्वर, जिनको मूर्तियों के रूप में हम देख रहे हैं, जिनको आमतौर पर लोग जानते हैं, वो ईश्वर नहीं है वहां। वो निर्गुण ईश्वर है, बस एक नाम दिया गया है उनको। राम
ईश्वर का प्रतीक। ठीक है, तो विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। इस दोहे में कबीर दास बताते हैं एक भक्त की, एक साधक की वास्तविक स्थिति इस संसार में। वो कहते हैं कि विरह, विरह जानते हैं, विरह मतलब अलग हो जाना किसी से, अपने प्रिय से जब हम दूर हो जाते हैं, और दूर होने के बाद जो हम तकलीफ झेलते हैं, वो जो समय होता है, वो जो पीरियड होता है, वो विरह का पीरियड है, जुदाई, जुदाई की अवस्था। तो विरह भुवंगम, भुवंगम यानी सांप, तो विरह रूपी सांप, विरह सांप के जैसा विरह, जहरीला विरह, तन बसे, शरीर में निवास करता है। जब भक्त साधक को एहसास होता है अपनी वास्तविक स्थिति का, तो उसे वो विरह की अनुभूति होने लगती है परमात्मा से बिछड़ने की। तो वो विरह जो है वो एक जहरीले सांप की तरह होता है, शरीर में जो रहता है, लिटरली वो निवास कर रहा है शरीर में, और मंत्र न लागे कोई, मंत्र यानी उपाय। ऐसे तो मंत्र का मतलब आमतौर पर हम क्या देखते हैं, मंत्र जो है आम फट बैगन कट आलू झोल सब कुछ भूल स्वाहा, मंत्र हो गया। मंत्र वास्तव में क्या है, उपाय है। तो कोई भी मंत्र काम नहीं आता, कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक बार यदि साधक को विरह की अनुभूति हो गई, उसे अपनी स्थिति का एहसास हो गया, और इस परिणाम से उसे परमात्मा से बिछड़ने का भाव उसके भीतर जब आ गया, तो वो विरह की स्थिति में जाता है, बहुत पीड़ादायक स्थिति में जाता है। हम देखते हैं आम जीवन में भी, हम बहुत किसी से, अपने जो है हमारे बहुत प्रिय, उनसे जब हम दूर हो जाते हैं, किसी कारण से हम दूर हो जाते हैं, तो एक तड़प हमारे भीतर पैदा होती है, वो है विरह। तो कितनी बेचैनी होती है। तो उस सांसारिक संबंध जिससे हमारा केवल इस संसार का ही संबंध है, इस देह तक का संबंध है, ये देह खत्म, बस वो सारे संबंध भी खत्म। मेरी मौत के बाद मेरे साथ जिन लोगों का संबंध है, अब उन लोगों की किसी भी स्थिति का मुझ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये शरीर के खत्म होने के साथ मेरा सारा संबंध जो है खत्म हो जाता। हाँ, जिन लोगों ने मुझसे संबंध लगा रखा है, वो रह रहे हैं अभी भी, वो जीवित हैं, उनका शरीर है, वो मुझसे किसी न किसी संबंध में अपने आप को जोड़कर रखेंगे, किंतु मैं तो खत्म, मेरा संबंध भी खत्म हो गया। तो बस इस शरीर तक का संबंध है। तो उससे जब हम बिछड़ते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। कई लोग पीड़ा को सह नहीं पाते हैं और जीवन अपना दे देते हैं, बलिदान कर देते हैं। लेकिन क्या हो उस प्रिय से जिसका हमें, हमारे साथ नित्य का संबंध है, सदैव का संबंध है, उससे अगर हम बिछड़ जाएं, उससे दूर हो जाएं, तो फिर क्या होगा। तो वो भयानक घनघोर पीड़ा जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, कबीर ने उस पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश की है। ये एक प्रयास है, इस तरह से देखें हम। तो विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। जो ईश्वर से बिछड़ गया है और उसको उस बात का एहसास भी है, वो जीवित नहीं बचता, वो पीड़ा से मर जाता है। इतनी तकलीफ होती है हृदय में, उस बिछड़ने के गम से, उस दुख से वो मर जाता है। और यदि किसी कारण से वो नहीं मरा तो क्या होता है, बौरा होए, वो बौरा हो जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कहानियों में या फिर टीवी वगैरह में देखा होगा कि कुछ साधु, कुछ भक्त ऐसे दिखते हैं, पागल की तरह लगते हैं। कई नाम हैं, उनकी स्थिति देख करके लोग पागल समझते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो हैं, उनको जो आसपास के लोग थे शुरू में उनको पागल समझते थे, ये पागल हो गया ये आदमी। उसी तरह से पहले और भी कई लोग हैं, पहाड़ी बाबा हुए या और भी कई भक्त साधक हुए, तो उनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है, उनका चीजों को लेकर के दृष्टिकोण कुछ ऐसा होता है, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है कि आम लोगों से बहुत ही ज्यादा भिन्न या बहुत हद तक विपरीत हो जाता है। तो लोग पागल बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि जीवे तो बौरा है। यदि वो किसी कारण से जीवित बच गया भक्त साधक, जिसको ईश्वर के वियोग का एहसास है, उससे वियोग हो जाने का
एहसास है, उसकी स्थिति संसार में पागल की हो जाती है। अगर वो मर गया तो गया, ठीक है, लेकिन अगर जीवित रहा तो वो पागल जैसा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आगे की साखियां हम अभी देखेंगे। दोस्तों अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुती बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस साखी में कबीर ये गवाही देते हैं। हम समाज में क्या देखते हैं कि जब भी हम किसी के दोष को बतलाते हैं, किसी में कोई अगर कमी है तो उसको जब हम सामने रखते हैं तो सामने वाला बुरा मान जाता है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। कबीर का ऐसा कहना है कि जो निंदक है, निंदक यानी निंदा करने वाला, यानी आलोचना करने वाला, जो हमारे काम की आलोचना करता है, यानी हमारे काम में कोई दोष या कोई कमी जो है उसको सामने लाता है। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों को हमें नेड़ा रखना चाहिए, निकट रखना चाहिए। नेड़ा यानी निकट। तो ऐसे लोग जो निंदक हैं हमारे, यानी जो हमारी निंदा करते हैं, हमारे भीतर के दोष को दिखाते हैं, उन्हें हमें निकट रखना चाहिए। कैसे? आंगणी कुटी बंधाई, आंगन में कुटी यानी कुटिया बंधाकर उसके लिए एक घर बना दीजिए, उसको पास में रखिए। कहने का अर्थ यह है कि उसे हमेशा आप संबंध बना कर रखिए। लेकिन ऐसा हम देखते नहीं है समाज में। कबीर ने भी देखा था अपने समय में कि आलोचना करने वाले पर लोग बिगड़ते हैं। कोई आया, एक आईना लेकर के दिखा दिया, आईना दिखाया, आईने में उसने अपनी शक्ल देखी और अपनी शक्ल देखकर ही वो इतना क्रोधित हो गया, चिढ़ गया। आईना तो फोड़ा ही, साथ में आईना दिखाने वाले को भी फोड़ा। तो ये जो व्यवहार है ये गलत है। वो व्यक्ति आईना दिखा रहा था, वो अपनी तरफ से क्या कर रहा था? कुछ नहीं। जब हम अपनी शक्ल देख करके ही इतने ज्यादा गुस्सा हो जा रहे हैं कि हमारी शक्ल ऐसी है, शक्ल का मतलब वो सिर्फ ये शक्ल नहीं, यानी हमारा व्यक्तित्व ऐसा है, ये दोष है, वो दिख रहा है। सामने कुछ लगा हुआ है तो यहां कुछ अगर लगा है तो हमें नहीं दिखेगा। अब मैं ही ये कुछ लगा लूं ऐसे करके, तो ये लगा तो ये मुझे नहीं दिखेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कुछ लगा हुआ है। वहीं सामने वाला अगर कहे कि अरे क्या लगा के रखा है, और मैं उसको शुरू कर दूं कि तू कैसे बोला मुझको कि लगा हुआ है ये सब चीज, तो ये व्यवहार जो है बहुत ही गड़बड़ है। कबीर कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है, जो हमारे भीतर के दोष को दिखाता है, दुर्गुणों को बतलाता है, उससे हमें हमेशा मधुर संबंध बना के रखना चाहिए, उससे हमें निकट संबंध बना के रखना चाहिए, उसके संपर्क में हमें हमेशा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा सुभाई है, सुभाई, अच्छा भाई है। वो हमारा बहुत अच्छा भाई है, जो बिना पानी के, बिना साबुन के, बिना साबुन बिना पानी के ही निर्मल कर देता है, हमें पवित्र कर देता है। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी हमारे स्वभाव में या हमारे काम में ऐसी कमियां होती हैं जिसे हम देख नहीं पाते, हम तक नहीं पहुंचती। जैसे मैं ही ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो बनाने में भी कई सारी कमियां होंगी जो मुझे नहीं दिखाई देंगी। मैं बाद में जब इसको चेक करूंगा तो कुछ दिखाई भी दे जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मुझे नहीं पकड़ में आएगा, मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। दूसरे लोग देख सकते हैं आसानी से, दूसरों को आसानी से मेरे चेहरे पर लगे दाग या कुछ अगर गलत चीज है या जो नहीं होना चाहिए वहां, वो चीज अगर वहां है तो मुझसे ज्यादा दूसरों को वो चीज आसानी से दिखेगा। और वो अगर कहेंगे तो क्या करना चाहिए मुझे? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि कहीं लगा हुआ है, कहा, तो हमें उससे मदद मिल रही है कि हम उसको दूर कर सकते हैं अपने से। तो ऐसे ही जब हमारे भीतर कोई दोष होता है, हमारे स्वभाव में दोष होता है, तो उस दोष को अगर कोई दिखाता है, हमारे किसी काम में कोई दोष होता है, कोई कमी होती है, तो कोई दूसरा दिखाता है, तो एक तरह से वो हमारी बहुत बड़ी मदद कर रहा है। वो हमारे दोष को, हमारी कमियों को दूर करने में मदद कर रहा है। जब तक हम कमी देखेंगे नहीं, जब तक हमें कमी का पता नहीं चलेगा, हम उसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो जो भी व्यक्ति आत्म सुधार की कामना रखते हैं, जिनको भी अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है,
उन्हें कबीर की ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि जो हमारे काम की या हमारे व्यवहार की कमियों को दिखाता है उससे अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। वो जैसे जैसे हमारे भीतर की कमियों को दिखाते जाएगा हम वैसे वैसे उस कमियों को दूर करेंगे, और दूर करते करते क्या होगा, हमारे भीतर से जितनी भी गंदगी है वो साफ होती जाएगी। तो वो तो हमारी बड़ी मदद कर रहा है। लेकिन आमतौर पर हमारे जीवन में ऐसा नहीं दिखता है। लोग क्या करते हैं, कमी दिखाने वाले को ही बुरा भला कहते हैं और उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि फिर वो दोबारा नहीं बोलता है कि हाँ भाई तेरा ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो कभी नहीं बोलता है भाड़ में जाए यार, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था, नहीं सुनना है नहीं जा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसलिए कबीर की ये जो साखी है ये आज भी प्रासंगिक है। अगली साखी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ये तो एक मास्टरपीस है भाई। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि किताबें पढ़ने से आदमी पंडित होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान बनता है। बिल्कुल बकवास। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, कोई भी व्यक्ति दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, उससे वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। किताबों में ज्ञान नहीं होता। किताबें ज्ञान नहीं है। किताबें केवल सूचनाओं का संग्रह है और सूचनाएं ज्ञान नहीं हैं। सूचनाएं एक तरह से समझ लीजिए कि एक खिड़की है, एक दरवाजा है। उस दरवाजे से, उस खिड़की से हम हो करके आगे बढ़ेंगे तो ज्ञान की दुनिया में प्रवेश पाएंगे। और अगर हम सूचनाओं तक दरवाजे पर ही खड़े रह गए और उसी को हमने ज्ञान समझ लिया तो फिर घर के भीतर की चीजें हमें नहीं दिखेंगी, हम दरवाजे को ही घर समझेंगे। और ऐसा ही दुनिया में होता रहा है। लोग सूचनाओं को ज्ञान समझ लेते हैं। पोथियों में, किताबों में जो लिखा हुआ है, किताबी बातों को एकदम पूरा मेमोराइज कर लिया, अच्छी तरह से उसको घस लिया, रट लिया और अपने आप को पंडित कहकर बस मजे में रह रहे हैं, बहुत खुश हैं वो। किंतु वो ज्ञानी नहीं है। कबीर ऐसे ज्ञानियों के मुंह से ज्ञान का जो मुखौटा है, मास्क है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं कि भाई तुम महामूर्ख हो, गधे हो, तुम सूचनाओं को ज्ञान समझ रहे हो। किताब में जो बातें हैं बस उसको तुमने रट लिया है और उसको ज्ञान मान लिया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। ये जग जो है मर गया है, ये संसार पढ़ पढ़ कर किताबों को मुआ, मर चुका है ये संसार। पंडित कोई नहीं हो पाया, पंडित भया न कोई। दुनिया किताबों के पीछे पागल है। हमें, अगर हम जिंदगी में किसी एक किताब को भी ले लें और उस किताब के वास्तविक, उसके भीतर जो ज्ञान छुपा हुआ है, उसके शब्दों में नहीं है वो ज्ञान, हम उस दरवाजे को खोल करके, उस किताब के दरवाजे को खोल करके जब उसके संसार के भीतर प्रवेश करके उस संसार की स्थितियों को हम जानेंगे तो वो हमारा ज्ञान है। हमने इंफॉर्मेशंस बहुत सारी रट ली, वो इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, वो सूचनाएं हैं सिर्फ, बस। तो ये संसार मर गया है, पोथियों को पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के मर चुका है, मृत हो गया है। मर गया है का मतलब उसके भीतर अब कोई संवेदना नहीं बची है, उसके भीतर वो कोमल भाव नहीं रहे हैं। हम देखते हैं, अक्सर देखा जाता है समाज में, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, डिग्रीधारी लोग हैं, लेकिन उनके भीतर जो है करुणा का भाव देखने को मिलता है। दूसरों के प्रति दया भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। मन में नफरत, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी जिसको कहते हैं, इन सब चीजों से भरा हुआ है वो इंसान। भले ही उसके पास जो है बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, डॉक्टरेट है, पीएचडी किया है, या और भी बड़ा बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, किंतु यदि उसके भीतर मानवीय करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है, दूसरे के दुख तकलीफ, सुविधा असुविधा, कष्ट के बारे में अगर वो नहीं सोचता है कुछ भी करने के पहले, तो वो व्यक्ति जो है ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, भले उसने दुनिया में सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ी हों। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय।
एक या सिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। प्रेम का एक अक्षर भी अगर कोई पढ़ लेता है तो वो पंडित है। एक अक्षर पढ़ने से ही, प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लेने के बाद वो पंडित बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर मतलब क्या है? कबीर का प्रेम संकुचित प्रेम नहीं है। ये एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो प्रेम संबंध होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, लवर्स वाला प्रेम सिर्फ नहीं है। कबीर का प्रेम बहुत व्यापक है। प्रेम में देखिए, मेरे अनुसार मैं जो समझता हूं, प्रेम में 3 चीजें बहुत ही जरूरी है। उसके बिना प्रेम नहीं है, भले ही प्रेम कहा जाए उसको। पहली चीज, हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में सम्मान हो। सम्मान का अर्थ ये नहीं है सिर्फ पैर छूना सम्मान नहीं होता। उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व, उसके विचार का सम्मान होना चाहिए। उसकी पूरी जो है एग्जिस्टेंस का, उसके पूरे अस्तित्व का सम्मान होना चाहिए। दूसरी चीज, केयर। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसकी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके सुख की कामना करते हैं, प्रयास करते हैं। और तीसरी चीज है बलिदान, त्याग। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए त्यागने को, अपनी खुशी, अपनी सुविधा, अपना सुख, यहां तक कि अपना जीवन भी त्यागने को यदि हम प्रस्तुत हैं तभी हम उससे प्यार करते हैं। वरना ये अफेयर्स है सिर्फ, या फिर ये जो है बस ऐसे ही लगाव है एक तरह का, वो प्रेम नहीं है। और ये प्रेम जो आमतौर पर एक लड़का लड़की के संबंध में लोग देखते हैं, सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं है। हम यदि अपने देश से प्रेम करते हैं तो हम अपने देश का सम्मान करेंगे। उस देश का जो पहचान है उसकी, उस पहचान का सम्मान करेंगे। उसकी जो मूल्यवान परंपरा है उसका सम्मान करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसकी वृद्धि की कोशिश करेंगे और उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे। उसी तरह यदि हम नदियों से प्रेम करते हैं, पहाड़ों से प्रेम करते हैं, पक्षियों से, पशुओं से प्रेम करते हैं, हम समस्त मानव जाति से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए हम उसके प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए और उसके लिए बलिदान की भावना होनी चाहिए। तो ये जब प्रेम समस्त सृष्टि के प्रति हमारे भीतर आ जाता है तो वो कबीर दास के प्रेम का कॉन्सेप्ट होता है। कबीर का प्रेम से आशय ये है। तो जब हम प्रेम को समझ लेते हैं, ये प्रेम बहुत बहुत ही बड़ा व्यापक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी जो बातें हैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। विस्तार और नहीं देंगे, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा हो गया है लंबा, इसको खत्म करते हैं। तो कबीर का कहना यही है कि पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ये संसार मृत हो चुका है, उसके भीतर जो है वो जिंदा नहीं रह गया है, उसके भीतर मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। इसलिए प्रेम की जो है जरूरत बहुत ज्यादा है, प्रेम होना चाहिए। इसी से संबंधित एक दोहा याद आ रहा है कबीर का। कबीर दूसरी जगह कहते हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर भय, लिख लिख भय जो ईंट, कबीरा अंतर प्रेम की लागी नेक न छींट। पढ़ पढ़ के आदमी पत्थर हो चुका है, लिखते लिखते ईंट बन चुका है, लेकिन उसके अंतर में, उसकी अंतरात्मा में प्रेम की थोड़ी सी छींटें भी नहीं पड़ी हैं। कहां तो उसे पढ़कर उसे उसके भीतर प्रेम की, करुणा की, संवेदना की कोमलता, उसकी जलधारा फूटनी चाहिए थी, किंतु वहां छींटें तक नहीं पड़ी हैं उस प्रेम की। तो ये कैसी पढ़ाई है? ठीक है, आगे आखिरी साखी है, हम घर जाल्या अपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। इस साखी में कबीर अपने समय और विशेषकर उन लोगों को संबोधित करते हैं जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको मानते हैं। कबीर ने
अपने समय में देखा होगा अपने अनुयायियों को, उन्होंने अनुभूति की होगी इस बात की कि लोग जो है उनको पसंद करते हैं, उनके रास्ते पर चलने की बात करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके रास्ते पर चलेंगे। तो उन लोगों को कबीरदास जी ने ये कहा है कि हम घर जला लिया अपना, मैंने अपना घर जला दिया है, मैंने अपने घर में आग लगा दी है, लिया मुरादा हाथी, हाथ में मशाल लेकर, मुरादा लेकर मैंने अपने घर में आग लगा दी है, अब घर जलाओ ताश का, अब अपना घर जलाओ, जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो अपने घर में आग लगा के आओ। ये तो बड़ी खतरनाक बात कही है। ये क्या हुआ, घर में आग लगा दो अपने? तो यहां घर में आग लगाना ये साधारण अर्थ में नहीं है। कबीर कहते हैं कि तुमने जो घर बनाया है अपना, ये घर होता क्या है? ये घर पूरा संसार जो हम देखते हैं सृष्टि, उस संसार से हमारा उस तरह का, हम अपने को उस तरह से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। हमारा संसार हमारा घर होता है। यदि घर के लोग ना हो, घर में अगर कोई प्यार करने वाला ना हो, तो इस दुनिया में करोड़ों लोग और अरबों जीव जंतुओं के होने के बावजूद भी हम बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ये घर ही है जिसके कारण से हम तरह तरह के कामों में लगते हैं। ये घर ही है जिसके कारण हम बहुत सारे अन्याय और अत्याचार को सहते हैं। ये घर ही है जिसके कारण हम बहुत सारे अन्याय और अत्याचार कर देते हैं। ये घर ही है जो हम बहुत बार अनचाहे में, ना चाहते हुए भी गलत काम करने को मजबूर हो जाते हैं। कबीर कह रहे हैं कि तुम अपने मन के घर में आग लगाओ। तुमने अपने मन में जो इन लोगों के साथ अपना संबंध बनाया है और उस संबंध में तुमने अपने आप को खो दिया है। तुमने अपने को इतना कमजोर कर लिया है कि किसी के या किसी परिस्थिति के अनुचित दबाव में आकर तुम गलत राह पर चल पड़े हो, या गलत चीजें कर रहे हो, या गलत लोगों का साथ दे रहे हो। तो उससे मुक्ति पाने की जरूरत है। घर जलाने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल छिड़क कर माचिस लगा दिया, घर खत्म, बस अब तो हम कबीर के रास्ते पर चल पड़े भाई। नहीं, घर जलाने का अर्थ यह है कि हमारे भीतर में, हमारे अंतर में जो हमने इस संसार के लोगों से एक मोह का संबंध विकसित कर लिया है। मोह, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह जिस तरह से धृतराष्ट्र ने अपना एक घर बनाया था, अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति उसका मोह, और वास्तव में उस मोह का भी वो केंद्र जो है वो है सिंहासन। वो खुद बनना चाहता था राजा, किंतु दृष्टिहीन होने के कारण वो राजा नहीं बना। इसलिए वो चाहता है कि वो नहीं बना तो उसका बेटा जरूर बने। और अपने पुत्र से इस कदर वो मोह और अपने इस महत्वाकांक्षा के प्रति इस कदर उसमें मोह आ जाता है कि वो पांडवों के साथ लगातार एक के बाद एक अन्याय करता जाता है। तो ये है मोह, और यही है घर। इस घर को जलाने की बात करते हैं कबीर, कि हम चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कितना भी दबाव हो, किंतु हम अपने ऊपर उस घर को हावी नहीं होने देंगे। हम अपने घर को जलाएंगे तभी वो हमारे साथ चल सकते हैं। कबीर के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। बहुत लोगों ने प्रॉमिस किया कबीर से, उनके रास्ते पर चलने का प्रण किया, किंतु वो अपना घर नहीं जला पाए। वो घर जो है वो कई सारी दूसरी चीजें जो है वो उसको जोड़ के रखती हैं। उसमें पैसा भी है, उसमें और जो संबंध अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें भी हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो घर जोड़ने की माया है। इस पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध भी लिखा है, घर जोड़ने की माया। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है कि ये घर जोड़ने की माया बड़ी प्रबल है, और लोग जो है चाहकर भी घर जला नहीं पाते अपना। वो चलना चाहते हैं, वो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहते हैं, किंतु अपने घर के प्रति वो जो मोह है उनका,
उस मोह में आकर के वो गलत कर देते हैं। अपनी छोटी छोटी खुशी या छोटी सी सुरक्षा के लिए वो दूसरों का अहित करने को तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।